हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 59 फॉर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट है। और ये वर्कशीट आपके लिए 31 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमारा चैप्टर 4 है उसी को कंटिन्यू करते हुए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। ठीक है, और ये जो टॉपिक है बच्चों ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो आज ज्ञान की क्वेरी है कि ये रदरफोर्ड मॉडल जो है ये क्या है। ज्ञान, वी नो दैट द प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की बेटा? ई गोल्डस्टीन। इवन बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से पहले ही ठीक है ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड was interested in knowing about the arrangement of electrons within an atom। अब जो रदरफोर्ड थे वो इंटरेस्टेड थे ये जानने में कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, सो ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन विच अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई एक थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर। यानी उन्होंने गोल्ड की जो है क्या ली बेटा, गोल्ड की फॉइल ली और इस गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने अल्फा जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो है क्या कराई, बम्बार्डमेंट करवाई। ठीक है, बौछार करवाई। नाउ ही कंक्लूडेड दैट, उन्होंने कंक्लूड क्या किया, दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। कि जो कोई भी एटम है उसका जो स्पेस है, मोस्टली जो स्पेस है वो क्या है, वो एम्प्टी है। एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है सर्कुलर पाथ में जो है क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ऐसा जो है रदरफोर्ड ने बताया। नाउ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया। ए गोल्ड फॉयल ऑफ 1000 एटम थिक वाज सेलेक्टेड। ठीक है, एक गोल्ड फॉयल ली गई 1000 एटम थिक जो है वाज सेलेक्टेड ड्यू टू हाई मैलिएबिलिटी। तो बेटा जो यहाँ पर मेटल ली गई है वो क्या ली गई है, वो गोल्ड की मेटल ली गई है। क्योंकि उन्होंने गोल्ड की मेटल ही क्यों ली, क्योंकि जो गोल्ड की मेटल है वो हाईली मैलिएबल है, यानी इसको हम बहुत ज़्यादा पतली आप कह सकते हो लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने गोल्ड की फॉयल ली। सो उन्होंने गोल्ड की फॉयल ली हाई मैलिएबिलिटी के कारण। 1000 एटम थिक, अब आप सोच सकते हो 1000 एटम थिक यानी कितनी पतली जो है उन्होंने कितनी थिन लेयर ली होगी। एंड अल्फा पार्टिकल्स वर बम्बार्डमेंट ऑन इट। तो अल्फा पार्टिकल्स जो है इस पे बम्बार्ड किए गए। द अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयंस। अब ये अल्फा पार्टिकल्स क्या है बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयंस हैं। ठीक है, जिसके अंदर इसका 4 इसका एटॉमिक मास होता है हीलियम का, एंड 2 जो है इसका एटॉमिक नंबर है। ओके, तो ये क्या है, दीज आर द अल्फा पार्टिकल्स। सो दीज अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयंस। The alpha particles were expected to be reflected as the atom has protons in it। अब देखिए जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो एटम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स जो है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जो हीलियम पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एक्सपेक्ट किया गया कि जो पार्टिकल्स हैं अल्फा पार्टिकल्स वो क्या होने चाहिए, वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें यहाँ पर देखिए थिन गोल्ड फॉयल ली गई, ये अल्फा पार्टिकल्स जो है इनकी बम्बार्डमेंट की गई। एंड ये क्या है, सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन ली गई एंड अल्फा पार्टिकल्स बीम जो है वो डाली गई। अब इसमें रिजल्ट क्या निकला, ऑब्जर्वेशन क्या हुई, यहाँ से मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। तो क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पर एक एटम को कंसिडर करें, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स वो जो है बिल्कुल स्ट्रेट निकल गई। ओके, बिल्कुल स्ट्रेट निकल गई मोस्टली। तो इट मीन्स क्या है, स्ट्रेट कब निकलेंगे, जब उसका एटम का पार्ट जो है वो क्या है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है जो अल्फा पार्टिकल्स को रोक सके, यानी वो पार्ट कैसा है, वो पार्ट एम्प्टी है। ओके,
सो मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी? सम ऑफ द पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कि जो कुछ पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, वो डिफ्लेक्ट हो गए बाय स्मॉल एंगल्स। तो वो कैसे हुआ होगा कि जब अल्फा पार्टिकल्स, ये जो है न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज है, इसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब जब जो हीलियम पार्टिकल्स है उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये इसके पास गए होंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव ने क्या किया, इसको एकदम से रिफ्लेक्ट कर दिया इसकी पोजीशन से, जिससे ये एक कुछ एंगल्स पे क्या हो गए, स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर टू रीबाउंड। अब आउट ऑफ 12,000 ओनली 1, ठीक है, यानी बहुत ही कम हम कह सकते हैं वो क्या हो गए, वो रिबाउंड हो गए। यानी जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल डायरेक्ट न्यूक्लियस से टकराए, ठीक है, और वो आउट ऑफ 12,000 ओनली 1 जो है यहाँ पर जो है दिखाया गया है, तो वो क्या हुआ, वो जो है वापस रिबाउंड हो गया। इट मीन्स क्या है कि ये जो मास है सेंटर में, ये बहुत ही आप कह सकते हो हैवी मास है। यानी यहीं से रदरफोर्ड ने पता लगाया कि जो एटम है उसका मास वो कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ओके, अब हम देखते हैं इसके रिजल्ट क्या थे ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस। ये जो है हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ द एटम। तो मॉडल जो है वो क्या दिया गया, फर्स्ट पॉइंट क्या था, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो उन्होंने बताया कि सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज जो है, सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट, और मोस्टली जो मास है वो कहाँ प्रेजेंट है, इन द न्यूक्लियस। सेकेंड, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, सर्कुलर पाथ्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं सराउंडिंग द न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट देखिए, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो कंप्लीट एटम के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। रेडियस टू द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। यानी जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो 10⁵ जो है वो इतनी ज्यादा स्मॉल है, किसके कंपैरेटिवली, एटम के कंपैरेटिवली। तो आप सोच सकते हो अब कितना छोटा होगा ये न्यूक्लियस एज कंपेयर टू द एटम। नाउ देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑल्सो। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक क्या थी, द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। अब यहाँ पे रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन हो रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो उनका रेवोल्यूशन हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन पॉइंट इज दैट कि जो ये इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है इसके अकॉर्डिंग तो एटम स्टेबल ही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब वो कैसे नहीं होना चाहिए, देखिए उन्होंने बताया कि एज द इलेक्ट्रॉन्स, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, एज द इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल हो गया, एंड दे शेल रेडिएट एनर्जी। तो यानी जब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है इन द सर्कुलर पाथ, इट मस्ट रेडिएट एनर्जी। ये फिजिक्स का लॉ है कि जो है ये जो है क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, और क्या करेगा, स्लोली स्लोली द एनर्जी इट विल लूज इट्स एनर्जी, धीरे धीरे ये एनर्जी लूज करता रहेगा। एज अ रिजल्ट इट विल फॉल इन द न्यूक्लियस। क्या होगा, ये जो है लास्ट में जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर फॉल कर जाएगा। यानी इस तरह से इसने क्या किया, इसने तो जो है एटम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, बट एटम्स आर फाउंड टू बी स्टेबल, लेकिन फिर भी एटम जो है वो क्या है, वो जो है स्टेबल है। तो इस चीज को जो रदरफोर्ड है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम फेल्ड टू एक्सप्लेन दिस फैक्ट। तो इसीलिए उन्होंने ये मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए ये मॉडल फेल हो गया। अब आपको यहाँ पर आसान से बच्चों 5 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल वाज यूज्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो रदरफोर्ड थे उन्होंने किस मेटल का यूज किया। आंसर रहेगा गोल्ड फॉयल का। ठीक है, गोल्ड की जो मेटल थी उसकी फॉयल का यूज किया था। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट था उसकी क्या ऑब्जर्वेशन थी। सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास डायरेक्टली थ्रू द थिन लेयर ऑफ गोल्ड। मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डायरेक्टली थिन लेयर ऑफ गोल्ड से क्या हो गए थे, पास हो गए थे। सेकेंड है सम पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ पार्टिकल्स जो है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए थे। एंड थर्ड है आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स 1 पार्टिकल केम बैक। हर जो है 12,000 पार्टिकल से एक पार्टिकल जो है वो क्या आ गया था, वापस आ गया था टकरा के। ठीक है, आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल यानी 12,000 में से लगभग कोई एक जो है वापस आया था। ये ऑब्जर्वेशन रही। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच सब एटॉमिक पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इन द सर्कुलर पाथ इन द एटम। सो न्यूक्लियस में कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं और कौन से सर्कुलर पाथ में होते हैं एक एटम के। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन से रहेंगे, प्रोटॉन्स रहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन है दे विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है राइट मेन फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड मॉडल जो है एटम उसके मेन फीचर्स आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट क्या रहेगा, एन एटम हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो एटम है उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। एंड ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंटेन्ड इन दिस न्यूक्लियस। और लगभग जो है सारा मास जो है वो कहाँ कंटेन्ड होता है, न्यूक्लियस के अंदर कंटेन्ड रहता है। सेकेंड है द इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में इसके चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। थर्ड है द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एटम। जो साइज है न्यूक्लियस का वो बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू द एटम। एटम के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा है। क्वेश्चन नंबर 5 है हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन एंड व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की और अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, सो प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टेन। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टेन ने। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियाई। जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई एंड दे आर मेड अप ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। और वो किससे बने होते हैं, वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। यानी उसका एटॉमिक नंबर जो है 2 होता है और एटॉमिक मास उसका 4 होता है। एटॉमिक मास यानी 2 प्रोटॉन और 2 ही क्या है, न्यूट्रॉन है। तो इस तरह से जो है अल्फा पार्टिकल्स जो है उनका स्ट्रक्चर रहता है। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।